वेलकम बैक नाजरीन। आज का दिन वैसे हमारा तो ब्रेकिंग न्यूज के जिम्मे में ही जाएगा, उसकी नजर होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, ये न्यूज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा मुझे ये बताओ फरहान, माशाल्लाह आप भी साहिब औलाद हैं, उनकी भी तरबियत चल रही है, तो चूतू बेबी सब बले बले भी होते जा रहे हैं। तो और फिर अच्छा हमारे लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो समझते हैं कि जो हम आर्टिस्ट लोग हैं हम ना बलद होते हैं, ना कुरान से हमारा कोई ताल्लुक है, ना नमाज रोजे से हमारा कोई ताल्लुक है। तो एक जिंदा मिसाल बैठे हैं। मैं अपनी कोई बात नहीं कर रही, मैं अपनी कोई मिसालें नहीं दे रही, मैं इनकी कोई मिसाल नहीं दे रही। आपने तो बहुत प्रोग्राम्स भी इस पे किए। पहली बात तो जहाँ घरगृहस्थी की बात आती है, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू। ठीक है। अच्छा जहाँ घरगृहस्थी की बात आती है तो नेचुरली आर्टिस्ट होता ही सेंसिटिव है। बिल्कुल। वरना आप स्क्रिप्ट से कंसीव करके डायलॉग दे ही नहीं सकते कभी। बिल्कुल। अगर आप में वो चीज़ नहीं है तो कैसे कोई सेंसिटिव इंसान या मर्द हो या औरत हो वो अपने रिश्तों को इग्नोर कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं। सही। और अब तो जो भी लोगों ने एक परसेप्शन रखा था एक्टर कम्युनिटी के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में, आहिस्ता आहिस्ता वो गलत साबित होती जा रही हैं चीजें। बिल्कुल। और यही लोग हैं मेरे ख्याल है कि जो सबसे ज्यादा सामने आके पब्लिक के लिए भी कुछ करेंगे। मेरा ये बिल्कुल जी यकीन है। बिल्कुल। और मैंने ये चीज मेरा 5-6 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, तो उस टाइम मैंने एक्सपीरियंस की थी ये चीज कि कितनी बॉन्डिंग और एका है इंडस्ट्री के लोगों में कि मैं हैरान हो गया था कितने लोग आए थे। हाँ। ऐसा लग रहा था कि फैमिली से ज्यादा वो लोग मौजूद हैं आपके लिए, दिन क्या रात क्या। तो ऐसा नहीं है और बड़े दिल रखने वाले मौजूद हैं। ये तो है ना, क्योंकि हम अपनी फैमिली से ज्यादा इस यहाँ टाइम गुजारते हैं, अपने दुख सुख, मतलब मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इनके ही कांधे भीग जाते होंगे। बहुत दफा। तो वो होता है कि हमने इतना टाइम एक साथ गुजारा होता है, वो चीजें ये आप लोग क्या समझेंगे, ये मोहब्बतें कैसी मोहब्बतें हैं। हालांकि मुलाकातें कम रहती हैं, हाँ। लेकिन मोहब्बत मेरा ख्याल दिलों में होनी चाहिए। दिलों में होती है। कोई जरूरी नहीं रोज के मिलने वालों में मोहब्बत, ये बात बिल्कुल गलत होती है कि जो रोज मिलते हैं उन्हीं में मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग होती है। अरे भाई जो दूर रहते हैं उनसे ज्यादा मोहब्बत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ये दोबारा इंडस्ट्री में आई और आके फिर छा गई। मतलब आपने क्या हर बार कहीं ठेका उठाया हुआ कि जब भी आऊंगी बस मैंने राज करना है? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस कुछ अल्लाह का करम है, कुछ मेरी अपनी एफर्ट्स है। मैं अब काम बड़ी दयानतदारी से करती हूँ। ये तो इसमें कुछ शक और नहीं। जहाँ बात ईमानदारी की आ जाती है वहाँ अल्लाह का फजल भी होता है। बिल्कुल। तो मैंने अपना काम बहुत दयानतदारी से, जहाँ भी काम किया बहुत दयानतदारी से और बहुत शौक से और बहुत मोहब्बत से और अपनी बेस्ट एफर्ट्स जो हैं वो किया, तो उसका फल तो मिलता ही है ना। अच्छा अभी हम इतना काम देख रहे हैं, आपने प्रोडक्शंस भी किए हैं अभी और कर भी रही हैं, तो इतना सारा हम काम देख रहे हैं, काम इतना ज्यादा हो गया कि लोगों का फोकस जो है ना वो काम से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, इधर उधर भागने में लग जाते हैं। जो पहले के लोग थे, अभी मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें काजिम पाशा साहब थे, ज़हीर खान साहब थे, तो वो पुरानी बातें करते, काजी वाजिद साहब थे, तो कि वो पहले रिहर्सल्स होती थी और मूव्स बनती थी। अब तो रिहर्सल्स का तो रिवाज ही नहीं। अब रिहर्सल तो छोड़ दो, स्क्रिप्ट कहाँ होता है? हम अभी यही बात कर रहे थे बैठे हुए, स्क्रिप्ट कहाँ होता है? हाँ है ना, हमें वहां जाके पता चलता है आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। अरे भाई कुछ पता तो चले, बैकग्राउंड पता चले कि किस उसमें आए हैं, क्या करना है। जो पुराने लोग हैं ना, उन्होंने जब ये एक्सपेंशन देखी इंडस्ट्री की तो उन्होंने और कमिटेड हुए कि मतलब शुक्रगुजारी में कि यार देखो एक चीज आपको मिल रही है, स्पेशली जिन्होंने टफ टाइम देखा हो। बिल्कुल। लेकिन जहाँ जो यंगर जनरेशन है थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ग्रांटेड लेती है। ग्रांटेड क्या, बहुत जल्दी शॉर्टकट मिल जाता है ना, जल्दी से चीजें होने लग जाती हैं। थोड़ा सा ही नहीं फरहान, बहुत फॉर ग्रांटेड लेती है। काम पे फोकस कम होता है, सही, बाकी सब चीजों पे होता है। जो परफॉर्मेंस पे, स्क्रिप्ट पे, जैसा बोला, कैरेक्टर पे, वो बस वो डायलॉग्स डिलीवर करने के चक्कर में होते हैं, फिर सबके लिए प्रॉब्लम होती है। हो रहा होता है ना, चले दूसरी जगह जाना है, दूसरी जगह जाना है। तो आप लोगों ने जो वक्त देखा जहां आप लोग रिहर्सल्स करते थे, काम करते थे, पीटीवी में तो अगर आपने एक सीरियल कर ली फिर 3 महीने आप नहीं कर सकते काम, क्यों? रिपीट नहीं करना, 3 महीने बाद फिर आपको काम मिलेगा। अरे वाह, हाँ ये था। यहाँ तो आप चैनल बदलते रहे, एक ही शक्लें मिल रही होती हैं। हाँ, और इत्तेफाक से एक ही गेटअप में भी गेटअप नहीं चेंज करते। और फिर होता भी ये कि लगता है कि अरे ये हम वही देख रहे थे, वो पिछले वाला ड्रामा था, है ना। और मुझे लगता है आप अब तो राइटर्स भी इतना लिख रहे हैं कि वो अक्सर और पेशतर, बल्कि उधर हम ये जिक्र भी कर रहे थे कि अक्सर और पेशतर नाम भी वही आ रहे होते हैं, अरे ये नाम नहीं था इसके अंदर, तो हम लिखते लिखते भूल जाते हैं पिछले स्क्रिप्ट का कोई ना कोई नाम।
लेकिन फरहान का एक ड्रामा ऐसा आने वाला है जिसमें आप इनका बहुत चेंज गेटअप देखने वाले हैं। फरहान से बहुत डरे हुए भी है। मेरे साथ अभी इन्होंने एक रिसेंटली सीरियल किया है मोमल का, और उसमें ये न्यूयॉर्क में सिख बने हैं। नहीं, ये तो माशाल्लाह बहुत वर्सटाइल एक्टर है। मेरे साथ भी एक कर रहे हैं जो बहुत अजीब और गरीब कैरेक्टर। वो अजीब ज्यादा ही है, गरीब ज्यादा, ये बताएं। नहीं, दोनों ही है, मतलब बड़े शेड्स हैं उस कैरेक्टर अच्छा, में। ग्रेट। फारिफ खान साहब उसे डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, हम साथ ही हमारा चल रहा है वाली शूट भी जो है ना। अच्छा उधर मैं वहाँ पर उधर गया ना न्यूयॉर्क, तो उन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ा दिया हाथ में, जो दिया था पहले उसमें मिक्स था उर्दू एंड पंजाबी, क्योंकि सिख सरदार है तो पंजाबी बोलते ज्यादातर। मुझे कहने लगे ये तो पूरा पंजाबी में करना है। वो बुशरा आपा का छोटा भाई बना है। अच्छा, तो बुशरा आपा तो बोलती हैं फ्लुएंट पंजाबी, अब मुझे तो नहीं आती। और क्या अच्छे एक्सेंट के साथ बोलती ना बुशरा पे, तो फुल सिखड़ी पंजाबी। हाँ, मुझे हर सीन उसकी चेंज करा के उसको पंजाबी में लिख के याद करके डिलीवर करना पड़ रहा था। कितना अब मैं तो फंस गया ना कि एक तो लेकिन तुम्हें गेटअप टीचर लगे कितनी अच्छी अच्छे मिली होंगे। थी ना, बुशरा आपा जैसी टीचर अगर किसी को मिल जाए जो हाँ, सिखाने लेकिन वाली हो। ये उस गेटअप में लगे अच्छे होंगे। हाँ है ना? बिल्कुल जी। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो सोबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ये बताओ कि मॉर्निंग मस्त मस्त जा रही है कि नहीं? बिल्कुल मस्त मस्त जा रही है, तुम्हारे आने से और ज्यादा मस्त हो गई है। अरे बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी। यार तुम बहुत अच्छी लग रही हो, हेयर स्टाइल बहुत जबरदस्त बना हुआ है आज। थैंक यू सो मच। ये तो मेकअप आर्टिस्ट का कमाल होता है। देखिए ये सारा क्रेडिट जो है ना ये मेकअप वाले लेके जाते हैं। ओ माय गॉड, मेरी टीम इतने मजे की है। मेरे साथ बहुत अच्छे आर्टिस्ट मौजूद हैं। परवीन अकबर साहिबा, फरहान अली आगा, कुछ कहना चाहोगी? बिल्कुल कहना चाहूंगी। पहले तो मैं इन दोनों को सलाम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम, सलाम। वालेकुम सलाम। फरहान भाई, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि आप मेरे शहर सक्खर से हो ना। मेरी एक दफा पहले भी बात हुई थी तो मुझे बात याद है अभी तक। अच्छा अच्छा। और आप बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हो, और आज आपकी मिसेस को भी मिस कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ होती है शो। हाँ, वो हमेशा साथ होती है, सही बात है। आज सोई हुई होगी। देख रही होगी। परवीन साहब, आधा मैं वर्ष ये कहना चाहूंगी कि परवीन साहब आपने एक शो, मुझे वो ड्रामे का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो थोड़ी लैंग्वेज चेंज थी, उसमें आपने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की थी, बहुत जबरदस्त। बंगाली? बंगाली? हाँ हाँ एग्जैक्टली। आश्ती वो और उसमें सबसे जो- अच्छी एक्टिंग ही एक्चुअली उसमें इन्होंने की थी। क्या बंगाली बोली थी? क्योंकि वो हम लोगों को याद है, इसका मतलब है कि इन्होंने बहुत जबरदस्त की थी आउटस्टैंडिंग। जो दूसरी लैंग्वेज में बात करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जी, बिल्कुल। बहुत तो मेहरबानी, आप बहुत जबरदस्त एक्टर, बड़ी मोहब्बत आपकी। बहुत अच्छा सोबिया, तुमने प्रोग्राम का स्टार्ट देखा था? लाइट तो नहीं गई हुई थी तब? नहीं, आज तुम्हें पता है ना फैज अहमद फैज साहब की सालगिरह है, बिल्कुल। तो कुछ सुना रही हो हमें फैज साहब का? हाँ बिल्कुल, मैं फैज साहब का एक शेर सुनाना चाहूंगी। जरूर। हाँ, दिल तो चाहा पर शिकस्त दिल ने मोहलत ही न दी। आहिस्ता आहिस्ता सुनाओ, ठहर ठहर के सुनाओ। हाँ चलो ठीक है। दिल तो चाहा पर शिकस्त दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मना जातों के बाद, उनसे जो कहने गए थे फैज जान सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। वाह 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 वाह। मुझे तो फिलहाल यही जहन में आ रहा था, क्योंकि जल्दी इतनी होती है सुबह में कि कौन सा शेर याद करें, तो सब याद नहीं लेकिन ये रहता। बहुत बड़ी बात है कि मुझे लगता था कि आज की जनरेशन जो है या जो इस वक्त के लोग हैं वो भूलते कहीं जा रहे हैं, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि तुम्हें याद है। तो चलो इस बात पे तुम्हें एक तोहफा दे दिया जाए। यार अगर दे दो तो क्या बात है, ना दो फिर भी हम तुम्हारे प्रोग्राम में कॉल करेंगे यार, तोहफे की कोई बात नहीं है। अरे वाह, फिर तो तोहफा देना बनता है। भाई बताइए क्या तोहफा दे रहे हैं हमें? क्या दे रहे? अरे वाह, हम तुम्हें वाटर सेट दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सादिया, थैंक यू। जल्दी से अपना एड्रेस लिखवा देना ताकि जल्दी जल्दी तुम्हारे पास ये हमारा तोहफा पहुंच जाए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। लो देखिए, ये मुड़ने लगती है और आवाज आती है ब्रेक पे जाएंगे। कोई बात नहीं, उसी की तरह छोटी सी ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद फौरन वापस आ रही हूँ।